सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम वरिंदर सिंह विश्व ज्ञान मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 4 ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ 4 ਕਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ 4 ਕਵੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ दौर के 5वें कवि की दूजे दौर के पहले कवि की गल करन जा रहे हैं। जो 5वां कवि बनता है अपना, उसकी गल करन जा रहे हैं। दीवान सिंह कालेपानी। दीवान सिंह कालेपानी दीवान सिंह कालेपानी का जन्म 1894 ईस्वी के विच होया है। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दी किताबां दे विच इन्हां दे जन्म 1897 लिखा होया है, इस करके सानूं ये भी याद करना पवेगा। इस तो इलावा उन्होंने पिंड गलोटिया, खुर्द, तहसील डसक, जिला सियालकोट, ये इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जिले नाल संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आ जाता है कि किस लेखक का जन्म इस जिले च होया है, या दीवान सिंह कालेपानी का जन्म किहड़े जिले विच होया है, तो उसका उत्तर बनता है सियालकोट। सियालकोट दे विच पिछे भी असी एक लेखक का जन्म करके आए हैं, जिन्हां दा जन्म हुंदा है सियालकोट विच, वो है धनी राम चात्रिक। धनी राम चात्रिक इन्हां दे पिता जी का नाम है सुंदर सिंह, माता जी का नाम है इंदर कौर। 14 जनवरी 1944 दे विच उन्हां नूं मार दिता गया सी। उन्हां नूं मार दिता गया सी। किस वल्लों मारिया गया सी? किन्हां वल्लों मारिया गया सी? तां जापानियां वल्लों। किन्हां वल्लों मारिया गया सी? तां जापानियां वल्लों। जापानियां वल्लों तो मार दिता गया सी, ठीक है। पर उन्हां दी मौत तो 43 सालां बाद 43 सालां बाद उन्हां दी मौत दे 43 सालां बाद उन्हां नूं की कीता गया सी? शहीद घोषित किया गया सी। की घोषित किया गया सी? शहीद। उन्हां दी मौत दे 43 साल बाद इत्थे कुछ गल्लां ने। 1944 जो डेट आ जाती है, जिवें एवें याद रखना होवे मौत 1944 दे विच होई। होर कई चीज़ां ने जिहड़ियां 1944 दे नाल संबंधित ने, जिवें कि बलवंत गार्गी दा ना लोहाकुट नाटक है। लोहाकुट नाटक है, वो भी कदों प्रकाशित हुंदा है? 1944 दे विच। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 1944 ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਡੇਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆਗਰਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ? 1919 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1919 ईस्वी नाल रिलेटेड होर भी कुछ गल्लां ने याद आउंदियां ने, जिवें कि 1919 ईस्वी दे विच अमृता प्रीतम दा जन्म भी हुंदा है। की हुंदा है? जन्म भी हुंदा, जिहड़े अगे इस लेखिका नूं असीं करना भी है। तां दीवान सिंह कालेपानी नाल रिलेटेड सानूं कुछ गल्लां याद हो गईयां जिहड़ियां इंपोर्टेंट ने। इन्हां दी जन्म तरीक है, माता पिता दा नाम है सुंदर सिंह, इंदर कौर, ते इन्हां दे जिले दा नाम है ਜਿਹੜਾ कि ਸਾਡੇ ਲਈ बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है याद रखना, जिला सियालकोट। तो अगे ਆਪਾਂ चलते हाँ। दीवान सिंह कालेपानी दी कविता अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध लिखते सी। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध अंग्रेजा भावें हुण डॉक्टरी की नौकरी मिली हुई सी उन्होंने, वो अंडेमान निकोबार टापू के विच आपदी ड्यूटी भी निभा रहे सी, पर फिर भी वो अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध ही अपन कवितावां लिखते सन। उस विच अमन पसंद ते सुलझे व्यक्ति का एहसास हुंदा है। उन्होंने कवितावां नूं जदों पढ़ते हाँ तो एक अमन पसंद जिहड़ा युद्ध नूं पसंद ना करता होवे, शांति पसंद करता होवे, उस व्यक्ति का एहसास नज़र आउंदा है किन्हां दी कवितावां दे विच? दीवान सिंह कालेपानी दी कविता। खुली कविता ते हथ अजमाया। आपां इस तो पहला
पूरन सिंह दा उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। दीवान सिंह काले पानी नूं पूरन सिंह दा उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। इस तो पहला आपां खुली कविता बारे जिहड़े भी गल कीती है भी खुली कविता दा मुੱਢ किस तो वजदा है तो आपां प्रोफैसर पूरन सिंह दा नाम लिया सी। प्रोफैसर पूरन सिंह दा प्रोफैसर पूरन सिंह ने ओपन एंडेड कविता शुरुआत की सी, जिहड़ी कि जिसनूं आपां एंड नहीं हुंदा उस कविता का दोबारा तो शुरू की जा सकती है। उसे ही चीज नूं उसे ही तत्थ ते अगे चलते दीवान सिंह काले पानी ने खुली कविता ते हाथ अजमाया है तो दीवान सिंह काले पानी नूं पूरन सिंह का उत्तराधिकारी कहा जाता है। उन्हां दी कविता विच यथार्थवादी प्रगतिवादी रंग मिलता है, इस करके इन्हों यथार्थवादी ते प्रगतिवादी कवि आखिया। उस दी कवितावां दे विच इस्तरी पक्ष भी मिलता है। इस्तरी पक्ष मतलब इस्तरी वाली साइड तो होके लिखियां गई कवितावां मिलदियां ने, ज़्यादातर इस्तरी पक्ष भी मिलता है। तो अगे इन्हां दी असीं रचनावां बारे गल्लां करदे हां। दीवान सिंह काले पानी, दीवान सिंह काले पानी के 3 काव्य संग्रह सानूं प्राप्त होंदे ने। वगदे पानी 1938 दे विच, अमृत लहरां 1962 दे विच ते मलियां दे बेर 1986 दे विच। आपां गल कीती है कि उन्होंने 14 जनवरी 1944 विच शहीद कर दिता गया। पढ़े ना हुणे पिछे हुणे गल करके देखो भी पेपर दे विच किसी भी तरीके नाल प्रश्न आ सकता है, कोई संभावना नहीं होंदी कि सीधा बनिया टू बनिया क्वेश्चन आवे। दीवान सिंह काले पानी दे जिउंदे जी प्रकाशित होने वाला काव्य संग्रह भी पूछा जा सकता है, तो उत्थे साडा उत्तर बनता है 1938 दे विच वगदे पानी। जे वो पुछन उन्हां दी मौत तो बाद प्रकाशित होए काव्य संग्रह बारे जिक्र करो तो साडे कोल 2 काव्य संग्रह आउंदे है, मलियां दे बेर ते अंतिम लहरां। अंतिम लहरां 1962 विच प्रकाशित हुंदा है, मलियां दे बेर 1986 दे विच। इन्हां बारे असीं गल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके नाल आ सकता है, तो यह साडा नज़रिया है। असीं इन्हां नूं एवें भी लिख सकते हैं, जिउंदे जी प्रकाशित होए काव्य संग्रह, उन्हां दी मौत तो उपरंत प्रकाशित होए काव्य संग्रह। उन्हां दी वार्तक रचनावां दे विच मेरा जीवन मेरे गीत है, जिन्हां दे विच गीतां दी चर्चा की गई है। 1983 दे विच लिखे गए बुक शॉप पब्लिश हुंदी है। सह संचार 1985 दे विच। यह दोनों वार्तक पुस्तकां ने। किते किते इन्हां नूं काव्य संग्रह दे विच भी लिखिया मिलता है, कई किताबां दे गीत संग्रह भी मिलता है। असीं इन्हां नूं वार्तक पुस्तक दे विच वगदे पानी। वगदे पानी काव्य संग्रह दीयां प्रमुख कवितावां। तां वगदे पानी काव्य संग्रह है जो ਉਹ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 51 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਕਵਿਤਾਵਾਂ 16 ਕੱਢੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੂ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਕੋਲੂ। ਕੋਲੂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਹਨੇਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਅਰਥੀ मतलब ਉਵੇਂ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਦੇ ਭਾਵ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਮਾਂਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਮਾਂਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਿਤਰਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਨੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਵਰਤਾਂਤਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਾਵ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ।
उस तो बाद बाजीगर नूं कविता है। उस तो बाद नवा मजहब कविता है। इस विच नवें सोच नवीं नौजवानों के प्रति बयान किया गया है। पुकार मेरे रब दी, यह भी बहुत सुंदर कविता है। इस बारे अगे भी चर्चा करांगे। वगदे पानी, पानी दे नाल चलते रहना ही जीवन है, जीवन की बयान की है राही। कलंदर दा बांदर, कलंदर दा बांदर। कलंदर दा बांदर कविता है। पटे वाला कुत्ता कविता है। फकीर दी सदा, जीवन कटोरा, भगत नूं मेरा चन, परेशानी ते तिलक तिलक पैनिया कविता है। तिलक तिलक पैनिया, बहुत सुंदर कवितावां ने इन्हां दियां। उस तो बाद है इन्हां दियां कवितावां बारे जिन्हां बारे आपां पिछे गल करके हटे कोहलू, ਉਹਦੇ बारे ਅਸੀਂ कुछ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ प्रमुख तुकां ने जिन्हां बारे ਅਸੀਂ चर्चा करन जा रहे हैं कि अंदरों बाहरों थिंदा चप्पा चप्पा मैल तेल दी जम्मी, पीढ़ियां दा ए विड्या ਇਹ कोलू हथ भरदे हथ लाया अगे धरिया एक बोड़ा भांडा, मैला लिबड़िया विच पैंदी तेल दी निकड़ी धार, कोलू दी पछाड़। कोलू तां यह कोलू कविता सी। कोलू दा तेल भी वगदा है मतलब कि तेल जो निचोड़िया जाता है, तुरदा है, वगदा है। तो किस संग्रह विच है, तो उतों भी सानू ये याद रखा जा सकता है कि वगदे पानी दे विच, क्योंकि असी इस वीडियो के अंत में कुछ प्रश्न करांगे, उस समय ये सानू याद रखने दे विच मददगार होणगी कोलू कविता। अगे है हनेरी कविता। इनकलाबी भावन की रूपमान करती है। हनेरी आ रही है, हनेरी इनकलाब दी, तबाही दी, तब्दीली दी, हेठली उत्ते हो जाएगी, दिसेगा कुछ ना, स्यान ना रहेगी किसे दी। इनकलाबी भावन रूपमान करती एक महत्वपूर्ण कविता है। हनेरी किस काव्य संग्रह दे विच है? वगदे पानी काव्य संग्रह। कदों प्रकाशित होता है वगदे पानी? तो 1938 दे विच। कदों प्रकाशित होता है? 1938 विच। नवा मजहब। नवा मजहब भी एक सुंदर कविता है। निरा सिदक निरी नेकी कर गुजरे ख्याल, मतलब भी आपां निरा सिदक ते निरी नेकी अजकल दे जमाने दीयां गल्लां नहीं रहीआं, पुराने जमाने दीयां गल्लां हो चुकियां। निरी चंगियाई, निरा इखलाक, इखलाक ते लंघ गए वक्तां दीयां यादां। कहंदा भी ये चीज़ां अजकल दे जमाने विच नहीं प्राप्त होंदी। पुकार मेरे रब दी, बहुत सुंदर कविता। मैं रब डिठा सी, ओदी पुकार सुनी सी। तुसां डिठा है, ओदी पुकार सुनी है? नहीं डिठा तां वेखो मैनू, नहीं सुनिया तां मेरी सुनो, ओ की रूप उसदा डलकदा है मेरे विचों। पुकार उसदी कूकदी है मेरे अंदर। रब दी पुकार केड़ी कविता दे विचों है? रब दी पुकार कविता। उस तो बाद है वगदे पानी। वगदे पानी इस काव्य संग्रह की सुंदर कविता है। पानी वगदे ही रहन, वगदे सौंदे ने, खड़ौंदे बुसदे ने, कि पानी वगदे ही रहन। जीवन की निरंतरशीलता नूं बयान किया है इस कविता विच कि जीवन चलता ही रहना चाहिए है, स्टैप टू स्टैप, अगे तू अगे 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 चलता ही रहे तो जीवन है। जीवन ना चले, खड़ो जाए तो बदबू आनी शुरू हो जाती। इस तरह विचारों का भी चलते रहना चाहिए। गतिशीलता ही जीवन है।
अगे जीवन कटोरा, बहुत सुंदर कविता है दीवान सिंह काले पानी की। यह जीवन कटोरा, जीवन दा कटोरा भरिया सी नका नक कंडियां तीक, डुलन 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 प्या करदा, यह नका नक भरिया जी कटोरा जीवन दा, डुलना मंगदा किसे सोहनी जी अध खड़ किली कली ते, जीवन उड़ीक दी उतां मुंह करके चुप, ना मिली कोई ऐसी कली उफ, ते डुल गया यह जीवन दा कटोरा रेत उत्ते, डुलना सी इसने जरूर भरिया कटोरा सी ये जीवन। अगला काव्य संग्रह है जिहड़ा इस विचों 36 कवितावां दे विचों आपां नूं महत्वपूर्ण कवितावां ने जिहड़ियां आपां कढ लईआं ने। संगली बद्धा कुत्ता, सूर है, जीवन आशा है, ओह है ते बुद्ध जी कविता महत्वपूर्ण कवितावां ने। इस संग्रह दे विचों असीं सूर कविता दीयां तुकां कर रहे हैं कि सूर कट्टियां वर्गे सू सू करदे, भज्जे फिरदे इधर उधर सबनी पासे, गंद मास खाण खोरू पाण पड़ासा छड्डण। केड़ी कविता है? सूर कविता। संगली बद्धा कुत्ता एक और कविता है। पटे वाला कुत्ता चमड़े दा पटा, लोहे दी संगली संगली ना बद्धा, एक कुत्ता ठूठी विच पानी पीए, रकेबी विच खाना खाए, अके थके वहू वहू करे, ढिड भरे ते पूछ हिलाए, एक कैदी कुत्ता। संगली बद्धा कुत्ता मैं तुहानूं पहले भी कहा ना, आजादी के भावां नाल संबंधित। आजादी भावें वो अंग्रेज़ां दी नौकरी कर रहे सी, अंग्रेजी सरकार दे विच नौकरी कर रहे सी, फिर भी उन्हां दी जिहड़ी भावना सी आजादी प्रति ज़्यादा सी, उन्हां दी कवितावां विच झलकदी है कि एक गुलाम किस तरह बिहाव करता है, गुलाम ते आजाद जिहड़ा विचारां दी खुले विचारां दी आज़ादी वाला परसन किस तरह करता है। अगला काव्य संग्रह है मलियां दे बेर। मलियां दे बेर विचों कुछ कवितावां ने। अज दा तरला, समझदार गभरू, बेसमझ बच्चा ते समझदार गभरू, चुगलखोर, कुल्ली, मलियां दे बेर, आनंदपुरी, अकाली नूं, मेरी दुनिया ते हनेरी। तुसीं कहोगे सर हनेरी कविता असीं पहलां भी कीती है ते हनेरी कविता फिर आ गई। पहला जो हनेरी कविता सी जिहड़े वगदे पानी काव्य संग्रह दे विच सी, वो अधूरी सी, उसनूं पूरा करके लिखा गया है मलियां दे बेर संग्रह दे विच। मलियां दे बेर काव्य संग्रह दे विच पूरी किया गया है किस कविता नूं? हनेरी कविता। किस कविता नूं? हनेरी कविता। अकाली नूं बहुत सुंदर कविता है। तू 84 तो वखरा है उचेरा, काल दी होंद तो परे, तू जिउंदा है बस तेरे लिए, नहीं देश ते समय दी हदबंदी, तू भूत भविख दी वरतों। अकाली कविता किस दी लिखी हुई है? दीवान सिंह काले। प्रीत सनेड़ा ये कविता है कि प्रीत तू प्रीत नगर दा वासी है, दुनिया नू प्रीत सिखांदा जा, पा डोरे प्यार मुहब्बत ते, हर एक नू मस्त बनांदा जा। एक किस नू क्या है? एक क्या है? गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी। गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी की बयान किया? तू प्रीत नगर दा वासी है, दुनिया नू प्रीत सिखांदा जा। प्रीत नगर दा वासी है मतलब प्रीत नगर
दुनिया नूं प्रीत सिखांदा जा, पर डोरे प्यार मुहब्बत दे हर एक नूं मुस्त बनांदा जा। किस तो प्रभावित हो रहे ने? गुरबख्श सिंह प्रीतल। अगे आप क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन करन जा रहे हैं कि बुद्ध कविता दा बुद्ध नूं कविता दा विशा की है? बुद्ध नूं कविता दा विशा की है? इनकलाबी भावां नाल संबंधित है, रोमांटिक भावां नाल संबंधित है, अपनी सोच दा मौलिक चिंतन है, चाह इन्हां विचों कोई भी नहीं? इसका उत्तर बनता है अपनी सोच का मौलिक चिंतन। ये इसका उत्तर बनता है, अपनी सोच का मौलिक चिंतन। नेक्स्ट कविता है अज दा तरला। कहते अज दा तरला जिहड़ी कविता है किस काव्य संग्रह विच है? अज दा तरला मलियां दे बेर विच है, अंतिम लहरां दे विच है, वगदे पानी विच है, जां इन्हां विचों कोई भी नहीं? अज दा तरला। इहनूं एक तरीके नाल भी याद किया जा सकदा, असीं तरले काहदे लई कर रहे हैं? कोई बच्चा, कोई बच्चा तरले काहदे लई कर रहा? मलियां दे बेरां लई। मलियां दे बेरां लई तरले कर रहे बच्चे। तो इस तरीके तो भी याद रख सके अज दा तरला कविता किस विच दर्ज है? मलियां दे बेर। ये बन गया इसका आंसर। ये है उत्तर। उत्तर की है? एक। उत्तर की है? एक नंबर। नेक्स्ट है संगली बद्धा कुत्ता। यह किस काव्य संग्रह विच है? संगली बद्धा कुत्ता। मलियां दे बेर विच है, अंतिम लहरां विच है, वगदे पानी विच है, जां इन्हां विचों कोई भी नहीं? जदों संगली बद्धा कुत्ता, एक कविता होर है पटे वाला कुत्ता। पटे वाला कुत्ता, ये दोनों च फर्क है, ये गल याद रखे जी, दोनों कवितावां विच फर्क है। एक संगली बद्धा कुत्ता, एक पटे वाला कुत्ता। संगली बद्धा कुत्ता किहड़े काव्य संग्रह विच है? मलियां विच है, अंतिम लहरां विच है, वगदे पानी विच है। तां इस नूं असीं करांगे अंतिम लहरां दे विच। इसका आंसर है। पटे वाला कुत्ता किसी होर काव्य संग्रह में है, वो आपां अगे चर्चा करें। फकीर दी सदा। फकीर दी सदा भी एक महत्वपूर्ण कविता है। मलियां दे बेर विच, अंतिम लहरां दे विच है, जां वगदे पानी विच, जां इन्हां चों कोई भी नहीं? फकीर दी सदा कविता नूं जिवें फकीर सदा तुरदे ही रहिंदे आ, वगदे ही रहिंदे, तां कित्थों याद रखा जाएगा? फकीर वगदे ही रहिंदे, फकीर तुरदे ही रहिंदे, वग गया, वो वग गया। आप बोलते ना किसी भाषा वग गया, वो वग गया, किदे वग गया कोई पता नहीं, तो वगदे ही रहिंदे। नेक्स्ट आनंदपुरी कविता है, तो आपको कवितावां के नाम याद हो रहे हैं, नाले दीवान सिंह काले पानी दी कवितावां ने। दूजा ये पता लग रहा है किस किस काव्य संग्रह में। तो आनंदपुरी कविता किस काव्य संग्रह में? आनंद कादे नाल आऊगा? बेर खान नाल बच्चे नूं आनंद आ गया। बेर खान नाल बच्चे नूं की आ गया? आनंद आ गया। तो आनंदपुरी कविता किस विच है? मलियां दे बेर विच। आनंदपुरी कविता किस विच दर्ज है? मलियां दे बेर विच। नेक्स्ट मेरी दुनिया। मेरी दुनिया कविता किस काव्य संग्रह विच दर्ज है? मलियां दे बेर, अंतिम लहरां, वगदे पानी, जां इन्हां विचों कोई नहीं? तां
दुनिया मलिया, मेरी दुनिया ते मले दोनों का मोह रलदा है, मलिया दे बेर दुनिया। जां एवें भी रख सकते हैं कि मेरी दुनिया मलिया दे बेर। मलिया दे बेर ज़्यादातर होंदे है रेगिस्तान इलाके विच, तां उह इलाके दे विच दुनिया का वास घट हुंदा है, वसो जिहड़ी है घट हुंदी है। तां इस तरीके नाल भी याद रखा जा सकता। मेरी दुनिया कविता है मलिया दे बेर विच। नैक्सट असीं करन जा रहे हैं इस्त्री नूं कविता, जिस विच इस्त्री के प्रति हमदर्दी नूं बयान किया गया। ये अंतिम लहरां दे विच है जां मलिया दे बेर विच है, जां अंतिम लहरां दे विच है, जां वगदे पानी विच है, जां इन्हां विचों कोई भी। यह जिहड़ा कविता है ये वगदे पानी विच है। किहड़े च? वगदे पानी। इनू याद किवें रखिया जाए इस्त्री नूं कविता नूं भी ये संग्रह विच है। पानी वगदा तां जीवन दिंदा, पानी वगदा है तां जीवन दिंदा है। इस्त्री भी तां जीवन ही दिंदी, इस्त्री भी तां जीवन ही दिंदी है। तां इस तरह याद रखा जा सकता। पूरनता, पूरनता भी किहदे च है? मलिया दे बेर विच है, अंतिम लहरां दे विच है, वगदे पानी विच है, जां इन्हां चों कोई भी। तां इसदा उत्तर की बनदा है? वगदे पानी विच। किवें? पूरन, पूरन व्यक्ति ही पूरन तौर पर जो होंदे है उही वग जांदा, मतलब पूरा हो गया, पूरा वो व्यक्ति पूरा हो गया। मर जा कादे च? वग गए, ऐस जहान नूं वग गए, समुद्र भवसागर पार कर गए। इस तरीके नाल याद रखे। रब, फिर रब बहुत सुंदर कविता है भी। याद किवें रखा? किहड़े काव्य संग्रह? मलिया दे बेर है, अंतिम लहरां है, वगदे पानी है, किहड़े काव्य संग्रह? पवन, गुरु, पानी, पिता, माता धरत महत। इत्थे आयो वगदे पानी। किवें? पिता, पानी की है? रब वर्ग है, पिता वर्ग, परम पिता परमात्मा वर्ग। पानी रब। याद रखने की कुछ ट्रिक दस रहा मैं तुहानूं नाल नाल किवें रख सकते हैं। हनेरी कविता किस काव्य संग्रह में है? हनेरी। सिंपल जी गल है कि जिवें हनेरी वगदी है पानी भी वगदे, हनेरी भी वगदी है तो पानी भी वगदे है। किहड़े काव्य संग्रह में है? वगदे पानी काव्य संग्रह। अगे पटे वाला कुत्ता, आपां पिछे कीता सी संगली बद्धा कुत्ता। किहड़ी कविता कीती सी? संगली बद्धा कुत्ता। काहदे विच करता सी आपां संगली बद्धा कुत्ता नूं? अंतिम लहरां दे विच। संगली बद्धा कुत्ता, अंतिम लहरां। ये पटे वाला कुत्ता है। पटे वाला कुत्ता किस काव्य संग्रह विच? तो पटे वाले कुत्ते नूं असीं किवें याद रखांगे कि पटे वाले कुत्ते नूं पानी छेती मिल जाता है।
ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੇਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੇ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਬਾਂਦਰ। ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੇਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਲੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੂਰ ਕਵਿਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੇਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਲਹਿਰਾਂ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਚ ਹੈ? ਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਪੜਾਸਾਂ ਛੱਡਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿ ਝੋਟਿਆਂ ਵਰਗੇ ਪੜਾਸਾਂ ਛੱਡਦੇ, ਸੈਂ ਸੈਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਭਜਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਸੂਰ ਕਵਿਤਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸੂਰ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਸੂਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰ ਦੀ ਸ਼ੈਂ ਸ਼ੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫੈਂ ਫੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਂ ਸ਼ੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੂ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਕਾਵਿ? ਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੇਰ, ਅੰਤਿਮ ਲਹਿਰਾਂ, ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੂ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਲੂ ਦਾ ਤੇਲ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦੇ ਨੇ। ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ? ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਉੱਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਮਿਹਨਤ ਤੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।